नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूँ सुमित कुमार और आप देख रहे हैं डीएल हिंदी नॉलेज। प्यारे साथियों, आज हम इस पुस्तक से जो दृष्टि प्रकाशन की है हिंदी साहित्य, और ये नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही रामबाण बुक है। और इस बुक से हम जो आपको प्रश्न कराएंगे वो प्रश्न यूजीसी नेट में आए हुए हैं, तो इनको ध्यान से देखें। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और इसी प्रकार की वीडियो लाने के लिए मैं प्रेरित होता हूँ। तो प्यारे साथियों, आओ शुरू करते हैं। देखिए, ये जून 2023 प्रथम पाली में आया हुआ प्रश्न पत्र है और इसका हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं, तो ध्यान से सभी साथी देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि गिरिधर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। दूसरा कथन है, कथन वाला प्रश्न है कि पहला जो कथन दिया उसमें दिया गिरिधर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। दूसरा कथन है राम कृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका कथन जो है पहला सही है और दूसरा गलत है, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो गिरिधर दिया हुआ है, गिरिधर में बहुब्रीहि समास है, बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन राम कृष्ण में तत्पुरुष समास नहीं है, क्योंकि राम कृष्ण में होता है द्वंद्व समास। जैसे राम और कृष्ण, माता और पिता, भाई और बहन, ऐसे ही बनेगा राम और कृष्ण, इसीलिए राम कृष्ण में होगा द्वंद्व समास। और यहाँ पे दिया तत्पुरुष समास, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अर्थात हमारा विकल्प सी सही होगा, यानी कथन फर्स्ट सत्य है लेकिन कथन सेकंड असत्य है। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, देश की बात निबंध के लेखक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देश की बात निबंध, यानी देश की बात जो निबंध है उसके लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही विकल्प होगा हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे, यानी नहीं पूछ रहा है, नहीं के ऊपर ध्यान देना है प्यारे साथियों। दिया हुआ है कि अरुण कमल, परमानंद श्रीवास्तव, नामवर सिंह, कमला प्रसाद। तो इसका सही विकल्प है नामवर प्रसाद। जो नामवर प्रसाद हैं वो आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। यहीं पे याद कर लीजिए कि आलोचना पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं, तो अरुण कमल रहे हैं, नामवर सिंह रहे हैं, परमानंद श्रीवास्तव रहे हैं, लेकिन कमला प्रसाद जी नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है, लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। इन पंक्तियों में मैं का अर्थ है निराला, मनु, राम, पुरुरवा। तो इसका सही विकल्प होगा निराला, यानी जो मैं का अर्थ है वो है निराला। अगला प्रश्न है, मैं भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, यानी भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है? तो धर्म को माना है। याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे भाषा नहीं होगा, भाषा में ज़्यादा लोग लगाएंगे, तो इसका सही विकल्प जो है धर्म होगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, उपन्यासों में गीतों कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन है। झूठा सच में पंजाबी कवियों बुल्ले शाह, बाबा फरीद की कविताएं प्रस्तुत हैं। जिंदगीनामा में हिंदी कवियों तुलसी सूर के पदों का प्रयोग है। मैला आंचल में स्मितानंद पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया है। मनस्का हंस में मोहिनी रैदास का एक भजन गाती है। तमस में सर्वे भवन्तु सुखिनः का उपयोग किया गया है। तो इसके विकल्प सही होंगे 3, 4, 5, यानी विकल्प नंबर सी सही होगा और बाकी जो हैं गलत हैं। देख लीजिए सही से अच्छे से। तो साथियों, जो झूठा सच है उसमें पंजाबी कवियों बुल्ले शाह, बाबा फरीद की कविताएं प्रयुक्त हैं, ये सही नहीं है, यानी वो कविताएं प्रयुक्त नहीं है, यानी विकल्प 3, 4, 5 जो सही होगा। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नांकित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं। पात्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो साथियों, यहाँ पे क्रम पूछ दिया गया है। भैरवी, लीजा, बेला, सरस्वती, बंती। तो इसमें पहला कौन सा आया, यानी विकल्प नंबर बी सही होगा। पहले कौन है? सरस्वती, यानी जो सरस्वती जिस उपन्यास की पात्र है वो पहले आया है। और सरस्वती के बाद में आएगा हमारा भैरवी, और भैरवी के बाद में आएगा बत्ती, और बत्ती के बाद में बेला, और फिर लीजा। लीजा किस उपन्यास की पात्र है मालूम होगा आपको, ये है तमस। तमस जो उपन्यास है उसकी पात्र है लीजा। आगे बढ़ते हैं हम। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान कीजिए। फर्स्ट में स्त्री पात्र है और इसके पति या प्रेमी से मिलान करने हैं। जो सीलो है इसका पात्र रतन से मिलान है। तारा, असद, कनकपुरी और उषा
राजेंद्र। इसका बहुत अच्छे से याद कर सकते, जैसे कनकपुरी, कनक किससे है? पुरी से, उषा राजेंद्र से। बाकी जब आप अच्छे से आपने पढ़ा होगा तो वही अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कहानी, नाटक, निबंध और जो अन्य विधाएं लगी हुई हैं हमारे यूजीसी नेट में, उनको अच्छे से मालूम होना चाहिए, उनका प्रकाशन वर्ष, उनके लेखक और उनके जो पात्र हैं, तभी इस प्रकार के प्रश्न हल हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं नैनों की गंगा, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, हम डार डार, तुम पात पात, जय जमुना मैया जी। तो याद रखना, सरदार पूर्ण सिंह जो हैं उनके निबंध यूजीसी नेट में जरूर पूछे जाते हैं। तो जो नैनों की गंगा, आचरण की सभ्यता, पवित्रता, हम नैनों की गंगा ये किसी एक और यानी जो निबंध है उसका दूसरा नाम है। तो प्यारे साथियों, किस दूसरे निबंध का नाम है नैनों की गंगा, ये आप मुझे बताना जरूर कमेंट करके। तो इस प्रकार से उनके सरदार पूर्ण सिंह के निबंध जो हैं पहला, दूसरा और तीसरा ये हैं, इसे याद कर लेना। अगला प्रश्न है कि राम, कृष्ण और शिष्य के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतक ने विचार किया? यानी राम, कृष्ण और शिव, ये प्रश्न बहुत अच्छा है और इसका आंसर देना आपको। जैसे विकल्प है इसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, मोहम्मद लिमय। तो इसका सही आंसर हो गया राम मनोहर लोहिया। जो राम मनोहर लोहिया हैं, राम, कृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर जो है समाजवादी चिंतक ने विचार किया, वो समाजवादी चिंतक है राम मनोहर लोहिया। तो दोस्तों, ये 10 प्रश्न आज हमने कराए हैं। आप बताओ किस पर कैसे लगे हैं। अगर अच्छे लगे हैं तो अगले वीडियो में फिर से हम आपको प्रश्न कराएंगे। और ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है, तो बताइए किस प्रकार से आपके प्रश्न लगे हैं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।